हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल पे जिसका नाम है मिस्टिकल जर्नी ऑफ टैरोट। और सबसे पहले तो मैं अपने सभी व्यूवर्स से, अपने सभी जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ कि इस बार मैं जुलाई मंथ की जो रीडिंग है उसके लिए बहुत लेट हो चुकी हूँ। ऑलमोस्ट जुलाई मंथ जो है वो आ ही चुका है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं रीडिंग को पूरी कर पाऊँ। एक्चुअल में मेरा एक्सीडेंट हो गया था जिस वजह से कि मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी, लेकिन अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए और प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा इस बार की लेट रीडिंग्स के लिए। आई होप आप समझेंगे मेरी बातों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हाय कैंसर कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी जुलाई मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे जुलाई का महीना आप सभी के लिए कैसा है, ठीक है, और डिवाइन आपको इस मंथ के लिए क्या गाइड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर कैंसर कर्क राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए जुलाई मंथ के लिए क्या मैसेज है, कैसे एनर्जीज में रहने वाले हैं कैंसर कर्क राशि वाले जुलाई मंथ में। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, जुलाई मंथ कैंसर कर्क राशि कैसा रहेगा। जुलाई मंथ क्या आ रहा है जुलाई मंथ में कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। डेविल, ओके, हर्मिट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, wow, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, सन, moon, yes, okay. Nine of Pentacles, Page of Cups, वाह। हो सकता है कुछ लोगों के लिए, उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा लोगों से रेजोनेट ना करे। स्पेसिफिक सी रीडिंग लग रही है मुझे ये। लेट्स सी मोर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स,
वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। ये मुझे दिखाई ही दे रहा है आपको फैमिली सपोर्ट तो इस महीने मिलता हुआ बहुत दिखाई दे रहा है। फैमिली का सपोर्ट भी बहुत है और मैं कहूँगी कि इस महीने ना फैमिली जो है वो आपकी स्ट्रेंथ है माय डियर, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस। थोड़े से कंफ्यूज हुए आप, ठीक है, कंफ्यूज भी हैं इस महीने। एक्शंस ना आगे बढ़ना चाहते हो आप इस महीने की ऊर्जा आपकी बहुत ब्यूटीफुल है, फायरी एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से बहुत ही फायर है। आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो वो स्पीड से करना चाहते हो, बहुत जल्दी जल्दी आप आगे बढ़ना चाहते हो, जल्दी जल्दी अपनी लाइफ में एक्शंस लेना चाहते हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप पूरे करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। जोश से भरे हुए हो, अपने जो भी आप कह सकते हैं एक ज़िम्मेदार इंसान की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं उसे आप पूरा करते हुए पूरी जोश के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। किसी भी तरीके से मुझे ऐसा ऊर्जा नहीं मिल रही कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, आप अपने कर्मों से यहाँ पर बच रहे हैं इस महीने, नहीं, आप बिल्कुल पूरे रेडी हैं और उन्हें पूरा भी कर रहे हैं, पूरी शिद्दत के साथ पूरा करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, पूरी एनर्जीज़ के साथ। बट मन में अशांति है, मन में कुछ सोच है, मन में कुछ दिक्कत है। 9 ऑफ सोर्ट्स के एनर्जीज है, एंग्जाइटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, हेडेक, सोच बहुत ज़्यादा है। सोच मुझे ऐसे लग रही है, देखिए मुझे ना ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कैंसर्स आपकी लाइफ में कि कुछ नई एक शुरुआत हो रही है, कोई एक नई स्टार्ट आपकी लाइफ में हो रहा है, बट आप बहुत ज़्यादा टेंस्ड हो, आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, आपको समझ में नहीं आ रहा और आपका आई थिंक मैं कहूँगी कि चीज़ें हिडन है, आपको नहीं पता कि किस तरीके से वो चीज़ शुरू हो रही है, ठीक है। और आपको शायद अपने आसपास सब कुछ नेगेटिव ही लग रहा है और या फिर आप अपने आसपास सब कुछ नेगेटिव ही देख रहे हो और आपका कह सकते हैं कि आपका फोकस ही नेगेटिव साइड्स की तरफ है, ठीक है। तो दिमाग में, माइंड में बहुत कुछ नेगेटिव चलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वक्त में। आगे बात करते हैं आपके क्या कहते हैं जुलाई मंथ की आगे के कार्ड्स की। डेविल का कार्ड है और यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ इस मंथ के स्टार्टिंग में कहें या इस मंथ में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके पाथ से, आपके कर्म से भटकाने की कोशिश कर सकती हैं, ठीक है। कह सकते हैं कि नेगेटिविटी आप पर थोड़ा सा हावी हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी तरह के लालच से, किसी भी तरह के टेम्पटेशन से आपको यहाँ पर इस समय बचने की ज़रूरत है। आपको बोला जा रहा है आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो, आप आगे जा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप सिर्फ उस पर फोकस कीजिए, आप डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए अपने माइंड को, ठीक है। अगर बीच में आकर के कोई आपको ये कहता है कि आपको, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर देना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स की भी ऊर्जा है कि कोई आपको किसी तरीके के शॉर्टकट को अपनाने के लिए बोलता है कि ये शॉर्टकट है आप लाइफ में और अगर तुम इस पर चलते हो तो तुम्हारे पास, तुम्हें बहुत कुछ अचीव तुम कर लोगे। तो इस तरह के किसी भी लालच से आपको अपने आप को बचाना है, ठीक है। खासकर प्यार को लेकर के और मनी को लेकर के, ठीक है। मटेरियलिस्टिक जो भी चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं, प्यार और पैसा, ठीक है। इन 2 चीज़ों को लेकर के जो आपका करियर बीच में इंक्लूड है, ठीक है। आपको कोई भी शॉर्टकट अपनाने के लिए बोले तो प्लीज़ मत कीजिएगा, वो आपके लिए सही नहीं है, ना वो पर्सन आपके लिए सही है। एक्चुअल में वो आपको आपके पाथ से भटका रहा है या भटकाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और या एक्चुअल में आपका जो पाथ है यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज है, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सन, मून, पेज ऑफ कप्स, ओके। देखो
ये वक्त ना आप थोड़ा सा इस वक्त में आप अकेला अकेला अपने आप को फील कर सकते हो, लोगों से डिटैच, सोशल चीज़ों से, लोगों से, फ्रेंड सर्कल से डिटैच होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप सोशल नहीं हो रहे हो, अपने आप में वक्त बिता रहे हो, अपने से बहुत सारे क्वेश्चंस कर रहे हो, या तो आपके साथ कुछ हुआ है या फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं, ठीक है, या बन चुकी हैं, ठीक है, कि आपको ना मौका मिल रहा है इस वक्त कि अपने से जुड़ने का, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट करने का, अपने आप से क्वेश्चंस करने का, ठीक है, कि आप कौन हैं, आप क्या करने आए हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में हिडन है यहाँ पर, द मून का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हिडन है, जो जैसी हैं वैसी दिख नहीं रही हैं, ठीक है। तो अभी आपकी आंखों पे मैं कहूँगी पट्टी है, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा कि आपको आपकी लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरफ आपको नहीं जाना है। ईश्वर आपको, यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक पाथ दिखा रहे हैं, ठीक है, विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपको जो पाथ दिखाया जा रहा है ना, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ मैं किसी के शॉर्टकट की बात नहीं कर रही हूँ, ओके। जो आपको इंट्यूशन आ रही है, या जो आपके अंदर से आइडियाज़ आ रहे हैं, या जो आपको थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे इस पाथ पर चलना है, ये कर्म करना है, लेकिन आप ना या तो उस चीज़ पर भरोसा नहीं कर रहे, अपने पर भरोसा नहीं कर रहे हो, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं हो, दिमाग में वो क्लैरिटी नहीं है कि इस तरफ आगे बढ़ा जाए या नहीं बढ़ा जाए। डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं, ये जो इस वक्त आपको एक वक्त दिया जा रहा है ना आपकी लाइफ में विद दी हर्मिट की एनर्जीज, ठीक है, ये जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपको दी जा रही है इस जुलाई के मंथ में, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, या फिर कुछ भी आपकी सिचुएशन हो रही है। मैं इससे ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं कर रही, वरना रीडिंग बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। आप अच्छे से जानते हैं जो भी सिचुएशन चल रही है, एक्चुअल में इसे आप वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। ये आपको खुद को जानने के लिए वक्त दिया गया है कि खुद को जानिए कि आपको एग्जैक्टली किस पाथ पर आगे जाना है, ठीक है। किसी भी तरह के लालच में, शॉर्टकट में आपको नहीं पड़ना है, बस इस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। और अपनी तरफ से जो आप कर सकते हो, ठीक है, वो कीजिए। अपनी तरफ से आप क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे जॉब लॉस उनका दिखाई दे रहा है, या फिर कुछ ना कुछ माइंड अपसेट है आपका किसी तरीके से, तो आपको बोला जा रहा है ये वक्त लाया इसलिए गया है ताकि आप अपने से कनेक्ट कर पाए। मैंने आपको बोला ना, ये बहुत लोगों की रीडिंग नहीं लग रही है, कम लोगों से ये कनेक्ट करेगी, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक है, और जिसके लिए ये मैसेजेस मेरे थ्रू आना चाह रहे हैं मैं उन्हें दे रही हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इस वक्त को अपने साथ जुड़ने में व्यतीत करना है, इस वक्त को आपको वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। और यही वक्त आपको आगे वो रास्ता दिखाएगा, ठीक है, और वो रास्ता जो है उस पर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि उस रास्ते पर जा कर के ही आपकी लाइफ में वो अबंडेंस के रास्ते खुलेंगे। यहाँ पर मुझे आप लोगों का लाइफ पर्पस दिखाई दे रहा है विद द सन कार्ड। आप लोग साइकिक हो सकते हो, आप लोग टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, आप लोग हीलर्स हो सकते हो, आप लोग एक अच्छे काउंसलर हो सकते हो, या कुछ ना कुछ है आपके स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड। आपके अंदर आप पेंटर, मतलब पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, कुछ क्रिएटिव आर्ट एंड क्राफ्ट आपके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा कुछ टैलेंटेड आप हैं, कोई एक स्पेसिफिक चीज़ आपके पास, एक गॉड गिफ्टेड जिसे कहते हैं ना, कोई टैलेंट आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है ये वक्त आपको उसी से कनेक्ट करने के लिए है। तो ये वक्त ना खोज का है, अपने आप को जानने का है। बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ रीडिंग हो गई है ये, ठीक है। अभी ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ओके, विद द मून कार्ड। अभी ये हिडन है, अभी तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि ये है क्या, लेकिन ये निकल करके आपके सामने आएगी और आपको इस पर ट्रस्ट करना और इसी पाथ पर आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि अंत में ना यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ पर आपके अबंडेंस के दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ नॉलेज आप गेन करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है। बुक्स रीड कीजिए, स्पिरिचुअल बुक्स रीड कीजिए, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ एक नया चैप्टर मुझे ओपन होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस,
और यहाँ पर इस महीने ना आपके लिए अगर चैलेंज और ब्लॉकेज की अगर बात की जाए माय डियर कैंसर्स, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स है। आपकी कन्फ्यूजन्स, इल्यूजन्स, आपके डाउट्स होना, आपको ऐसा लगना कि क्या मैं ये सही तरीके से कर रहा हूँ, क्या मैं सही तरीके से जा रहा हूँ, क्या मैं ये सही है मेरे लिए, क्या ये कुछ गलत तो नहीं कर रहा मैं। तो डाउट्स होना, कन्फ्यूजन्स होना, इल्यूजन्स में आ जाना, क्लैरिटी नहीं मिलना, ये आपके लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, ठीक है। क्योंकि ये एनर्जीज़ क्या बोलती है, मेडिटेशन, ये बोलती है अपने आप से जुड़ना। लेकिन जो आइडियाज़ आपको आ रहे हैं उन पर ही अगर आप डाउट्स करने लग जाओगे तो फिर आप अपनी लाइफ में क्या डिसीज़न बना पाओगे, फिर आप उस राह पर कैसे चल पाओगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना है। एंड बिलीव मी, यहाँ पर ना आपकी फैमिली आपको बहुत सपोर्ट कर रही है विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए खुशियाँ बहुत आपकी लाइफ में हैं, ठीक है। और मुझे किसी भी तरह की आपके फैमिली की तरफ से इन चीज़ों को लेकर के रिस्ट्रिक्शंस आते हुए नज़र नहीं आ रहे कि आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है। फैमिली का फुल सपोर्ट है आपको, ठीक है। तो अपने परिवार की गाइडेंस लीजिए, अपने परिवार का सपोर्ट लीजिए और उस बेसिस पर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप अपने लाइफ पर्पस को जीते हैं, अगर आप अपने टैलेंट को और आगे बढ़ाते हैं, टैलेंट के थ्रू आगे बढ़ते हैं, तो आप बहुत अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाले हैं। खासकर मुझे आपकी तरफ बहुत सारी मनी आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी रिस्पेक्ट आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सारी रिस्पेक्ट आप गेन कर रहे हो। इस बेसिस पर आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो, ठीक है, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। इवन इसके साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। बेसिकली अगर मैं कहूँ तो ये आपके स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने का वक्त है, अपने आप को खोजने का वक्त है, अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट होने का वक्त है, ठीक है। उस तरफ आगे बढ़ने का ये वक्त है आपका, ठीक है। और ये जो भी टैलेंट आपके पास है, ये जो भी गिफ्ट आपके पास है ना, ये यूज़लेस नहीं है। इस चीज़ से तो आप बाहर आ जाइए, ठीक है। इससे आप बहुत लोगों की मदद करने वाले हो। अभी वो किस तरीके से होगा ये तो वही लोग जाने और ये ईश्वर जाने, यूनिवर्स जानेंगे, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। ये जो टैलेंट है ना, बहुत से लोगों की मदद करेगा किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। तो इसके साथ आपको आगे बढ़ना है। ये महीना इसी के साथ आगे बढ़ने का है। लेकिन येस, एक्शंस कम, डाउट्स ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको डाउट्स में नहीं आना है, मन को बैलेंस करके आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपके लिए कैंसर्स, ठीक है। खास करके करियर वाइज हो सकता है ये ज़्यादा, ठीक है। लेट्स सी और आपको भोले बाबा डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं जुलाई मंथ के लिए। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, यस। देखो ये वक्त ऐसी ही एनर्जीज का है, कंफ्यूज, बोर, अपने आप को अकेला अकेला फील करना। असल में आप अकेले हो नहीं, ठीक है। आपको फैमिली सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत है, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। लेकिन आपका फोकस क्या है ना, आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों का ना देख करके आप अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। ये बड़ा प्रॉब्लम है आपकी लाइफ अभी आपके साथ जो इस वक्त में हो रहा है, इस महीने। जिस वजह से कि आपके पास जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो आपको पाथ दिखाया जा रहा है ना, आप उससे मुंह मोड़ रहे हो क्योंकि आपका फोकस गलत जगह पर है, राइट। एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। देखिए ये आपको बोला जा रहा है आप ना डिस्टाइम्ड हो, ठीक है। बस आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, आपको अपने डाउट्स को साइड करके अपनी तरफ से आगे स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप बिल्कुल सही पाथ पर हो। लेकिन इस डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड, ये जो डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड आपकी लाइफ में लाया गया है ना, आपको सही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए लाया गया है, ताकि आप अब जिस चीज़ के लिए, जो डेस्टिनी, जो चीज़ें आपकी लाइफ में लिखी हुई है, ठीक है, आप उस पाथ पर एग्जैक्टली आ पाओ। और आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी इस महीने आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और उसके लिए आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ और एक्सेलरेटेड मोशन भी है। कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है
जो आप बहुत लंबे समय से जिस चीज़ की वेट कर रहे थे, या जो आपको आपके पर्पस तक ले जा पाए, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी आँख कानों को खुला रखना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, आपको नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के, नेगेटिव साइड में जो आपने फोकस बना रखा है ना, वहाँ से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ आपको आगे बढ़ना है, उस तरफ आपको देखना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज़ में रहना है, ठीक है। बैलेंस, ये अपनी ऊर्जा को बैलेंस कीजिए, ये वक्त बैलेंस का। ऐसी सारे रिसोर्सेज, सारे टैलेंट, सारी चीज़ें, सही रिलेशन, सही एक आपको आइडियाज़ आना, फैमिली सपोर्ट आपको मिलना, ठीक है, पावर आपके पास होना, ठीक है, हर चीज़ आपके पास है। यहाँ पर बॉन्डेज कोई नहीं है आपके ऊपर, ठीक है, बंदिशें कोई नहीं है आपके ऊपर, लेकिन आपको यहाँ पर खुद को बैलेंस करने के लिए आपको बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है अपने आप को बैलेंस कीजिए, तभी आप अपनी लाइफ में जो अपनी लाइफ में आप चाहते हो ना, उसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है, तभी आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना पाओगे। आप एक मैजिशियन हो, बस आपको अपने आइडियाज़ कह लीजिए, आपको अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में यूज़ करना है। वन लास्ट कार्ड प्लीज़, विजडम। सी विजडम का कार्ड आया है आपके लिए, आपके अंदर बहुत विजडम है, अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हुई है। ये जो हर्मिट की ऊर्जा आई है ना, ये इसीलिए आई है, होप का कार्ड है आपके लिए। देखिए बहुत आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज बहुत आ रही हैं। देखिए ये लाइफ पर्पस का कार्ड है डायरेक्ट, ठीक है, अपनी सोल से कनेक्ट हुई है, ये सोल से कनेक्ट होने का वक्त है, ये अपनी सोल से कनेक्ट होने का वक्त है। इंट्यूशन, आओ ना, टाइम इज़ ओवर, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, टाइम इज़ ओवर, ठीक है। अब आपको वो डिसीज़न बनाना है, अब आपको वो डिसीज़न लेना है जिस डिसीज़न को आप बहुत लंबे समय से मेरे ख्याल से टाल रहे हो, आप उस तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप पता नहीं किस चीज़ की वेट कर रहे हो, कब क्या हो, ठीक है, लेकिन आपको बोला जा रहा है अब डिसीज़न बनाने का वक्त आ चुका है। अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, 2-2 की एनर्जीज़ है, कन्फ्यूज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड आप बिल्कुल नहीं हो, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं हो रिस्ट्रिक्टेड, ओके। आपके ऊपर कोई बंदिशें नहीं है, बस आपको अपनी पावर को समझने की ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको अपने से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव मत होइए, पॉजिटिव होइए। लास्ट कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, प्लीज़ बताइए कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। आंसरिंग द कॉल, द टाइम इज़, ओ सी मैंने बोला ना, यहाँ से मुझे वेटिंग गेम से मुझे ये लगा ही नहीं कि आपको वेट करना है, कि ये टाइम है, अब वेटिंग टाइम ख़त्म हो गया माय डियर, ठीक है, डिसीजन लेने का वक्त है। आपको बोला जा रहा है आंसरिंग द कॉल, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, अंदर से आपको धक्के मिल रहे हैं, डिवाइन की कॉलिंग आ रही है, द टाइम इज़ नाउ, ये टालने का वक्त नहीं है, ये टाइम अभी का है। दैट्स वाई ये बहुत स्पेसिफिक सी रीडिंग मुझे लग रही थी, ठीक है, कि किस जिसके लिए भी है वो उसके लिए है, ठीक है, क्योंकि ये वक्त है आपका, ओके। अवेकनिंग, हैंग्ड मैन, अ टेम्परेरी पॉज फॉर रिफ्लेक्शन एंड इनसाइट। सी मैंने बोला ना, ये आपको वक्त दिया गया है ताकि आप एक पॉज एनर्जीज में जा पाएँ, पॉज्ड में मेडिटेटिव मोड पे आ पाएँ और रिफ्लेक्ट अपने अंदर जा पाएँ, ठीक है, अपने आप को समझने की कोशिश करें, ठीक है। एन अवेकनिंग वेयर यू सी थिंग्स इन अ होल न्यू लाइट, ठीक है, जहाँ आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा, आपका खुद को देखने का नज़रिया बदलेगा, ठीक है। एंड एम्ब्रेस योर ओन यूनिकनेस, जो आपके अंदर टैलेंट्स है, जो आपके अंदर यूनिकनेस है, उसे एम्ब्रेस करने का वक्त आ गया है, ठीक है। चैरिटेबल एक्शंस, राइट, ये वक्त ना सिर्फ लेने का नहीं, अब गिविंग होने का है, ये सिर्फ ये सोचने का नहीं है कि इससे मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, अब ये वक्त है कि इससे मैं क्या दे पा रहा हूँ, मेरी तरफ से क्या जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम मैं बोल रही हूँ ना कि ये स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जीज मुझे मिल रही है, इससे बहुत लोगों को हेल्प मिलने वाली है। आप यहाँ पर कुछ बांट रहे हैं, ठीक है, ये टैलेंट वेस्ट नहीं है आपका। ओ माय गॉड, सी न्यू बिगनिंग, डायरेक्शन एंड एडवेंचर, ओके, अवेट्स फॉर दोज रेडी टू लेट गो ऑफ पास्ट, ठीक है। जो लोग यहाँ पर खुद कोशिश कर रहे हैं, जो खुद अपने अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो सही पाथ को चूज़ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये न्यू बिगनिंग उनके लिए है। एंड सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर, योर एंसेस्टर्स एग्जिस्ट इन योर DNA. To respect and love your ancestor is to respect and love yourself. So beautiful, so beautiful. See, आपको बोला जा रहा है आप खुद अपने एंसेस्टर्स हैं, पता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो कोई
परनाना परदादा, लाइक है ना, कि उन्होंने री इनकारनेट हुए हैं, ठीक है, वो उन्होंने दोबारा से अपना जन्म लिया है, राइट। तो आपको बोला जा रहा है कि आपके एंसेस्टर आपके अंदर ही एग्जिस्ट करते हैं, आपके अंदर ही हैं, आप ही के डीएनए में हैं, तो उनको रिस्पेक्ट एटलीस्ट कीजिए, ठीक है। सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप की केयर कीजिए, अपनी बॉडी की केयर कीजिए, अपनी सोल की केयर कीजिए, मेडिटेट कीजिए, नर्चर कीजिए अपने आप को, रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार कीजिए अपने आप को, क्योंकि इस तरीके से आप अपने एंसेस्टर्स को वो प्यार और वो रिस्पेक्ट दे रहे हो, ठीक है। तो अपने आप को, अपनी बॉडी को आप किनारे नहीं कर सकते, ठीक है, उसे यूजलेस नहीं समझ सकते, उसको साइड में नहीं कर सकते। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी कर रहे हो, लेकिन अपने लिए आप क्या कर रहे हो, आपका क्या काम है यहाँ पर, आप अपने लिए क्या कर रहे हो बेसिकली। द टाइम इज़ नाउ आंसरिंग द कॉल का आंसर करो अब, जो आपको अंदर से कॉलिंग आ रही है, ठीक है, ये उसका आंसर करने का वक्त है, ठीक है, अपने आप से कनेक्ट होने का वक्त है, ओके। ये जो महीना है ना, ये बहुत नॉलेज देने जाने वाला है आपको और सही डायरेक्शन में आपको लेकर जाने वाला है, बहुत बड़ा आपकी ज़िंदगी में ये रोल प्ले करने वाला है ये मंथ, माय डियर कैंसर्स। ये जिससे भी रेजोनेट हो रही है ना, ये टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का, ओके या ओके। तो येस कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो और आपको इससे आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है माय डियर तो प्लीज़ कीजिएगा, एंड अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी यहाँ से गाइडेंस मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।